युग वो गया कंस वाला, ये युग है मानवता को चलाने वाला। जो वो बात कर रही है ना प्रियंका गांधी, वो कांग्रेस की वक्ता, वो गलत बोल रही है। भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में जो मामा है ना, जो जमीनी कार्यकर्ता से लेके और छोटे छोटे किसानों को, महिलाओं को जो सम्मान की बात करते हैं, वो मामा है आज के युग के, धर्मराज हैं वो। आज हमारे शिवराज मामा ने बताओ कितनी कन्याओं के लिए शादियां करी, पेट से लेके घर से लेके मरते तक के लिए सब कुछ दिया, अंतिम लकड़ी दी है, पैसा दिया, बहनों के लिए 25-25 हजार रुपये दिए, खाते में डाले, मुफ्त राशन मिल रहा है साहब। वो तो हमारे लिए देवता तुल हो गए शिवराज जी, देवता के तुल। उनने हमारे मध्य प्रदेश के अंदर किसानों के लिए कभी भी सन 1947 में देश आज़ाद हुआ था, जब से आज तक किसानों के साथ वो क्या करते थे, कभी बैलों को पकड़ के कहानी बहुतों में बैठ देते, कभी ट्रैक्टर को लेकर नहीं बैंक में खड़ा कर देते थे। लेकिन हमारे शिवराज मामा ने किसानों के लिए, नरेंद्र मोदी जी ने 12,000 रुपये दिए हैं कि भैया जी सम्मान नहीं दिए आपके लिए, और बढ़िया विकसित देश हुआ, खाद्यान्न उत्पादन करने में भी आगे देश बढ़ गया है। अधर्मी कंस, अत्याचारी अन्यायी कंस की तुलना जो धार्मिक व्यक्ति शिवराज सिंह जी है उससे कर रही है। धार्मिक व्यक्ति का मतलब कन्याओं के विवाह करना, लाडली लक्ष्मी कन्याओं के लिए राशि देना, लाडली बहनों का कल्याण करना, यानी महिलाओं का सम्मान करने वाले व्यक्ति को उससे अधर्मी कंस से तुलना कर रही है। उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं है। 14 वर्ष का वनवास रामचंद्र जी के लिए हुआ था, उन अज्ञानियों के लिए ये पता नहीं है। वो आज धर्म का आडंबर रच रहे हैं। आजादी केवल कांग्रेस परिवार ने नहीं, हमारे पूर्वजों ने आजादी दिलवाई है। हमारे पूर्वजों ने, हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने अपने पतियों के सर कलम करवाए हैं। कई विधवाएं हुई हैं, कई विधवाएं हुई हैं, कई बहनें विधवाएं हुई हैं, कई माताओं ने अपनी गोद सुनी की है। मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, इसके बाद 70 साल कांग्रेस ने लूटा। अब ये देश जो है सही हाथों में गया है और सही दिशा में चल रहा है। झूठे लोग हैं, कांग्रेस तो बिल्कुल झूठी है, जो भी कहेगी झूठ कहेगी, कुछ नहीं उसके बाद सच्चाई के लिए। सिर्फ बीजेपी एक पार्टी ऐसी है जो सच्चा बोलती है, सच्चा करती है, सब कुछ करती है। जो हमारे देश के शिवराज जी हैं वो लाडली बहना इन्होंने योजना चालू करी है। वे समझते हैं मेरी बहनें कैसी हैं, मेरे भांजे कैसे हैं। इस योजना में जैसे नरेंद्र मोदी जी है वो अपनी महिलाओं की मतलब सुरक्षा के लिए देश के हित में बलिदान के कर रहे हैं। अब जो प्रियंका गांधी ये बात कर रही हैं, मैंने कहा उनके खानदान में ये चीज़ें ही नहीं है। उन्हें पता क्या कि हमारे कौन मामा कौन नाना कौन है, तो उन्हें पता ही नहीं है जन्म जग्यात से क्या है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। आज हमारी टीम आ पहुंची है रायसेन जिले में। लगातार जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे जो है यहाँ पर जनसभाएं जो है पार्टियों की तरफ से की जा रही हैं और युद्ध स्तर पर जो है अब यहाँ पर चुनाव जो है वो उतरा है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, यहाँ पर लगातार जो बयानबाजी हो रही है उस बयानबाजी को लेकर के राय लेंगे कुछ लोग यहाँ पर जो आए थे बीजेपी की जनसभा में। दरअसल प्रियंका गांधी यहाँ पर आई और आकर के पहले दिन से लगातार जो कई सारी स्टेटमेंट्स वो मध्य प्रदेश को लेकर के दे रही हैं। और अभी जो है कुछ देर पहले उन्होंने एक जनसभा में कहा है कि रिश्ता निभाने से बनता है मामा तो कंस भी था। तो कहीं ना कहीं ये जो मामा की पूरी यहाँ पर अगर जो बोलबाला चल रहा है पूरे चुनाव में मध्य प्रदेश में, लोग जो उनको एक उपाधि देते हैं मामा की, उसको लेकर के प्रियंका गांधी ने कह दिया कि मामा तो कंस भी था। यानी कि इनडायरेक्टली वैसे शिवराज सिंह चौहान की उन्होंने तुलना कर दी है प्रियंका गांधी ने कंस से। क्या कहेंगे आप लोग? प्रियंका गांधी तो कह रही है मामा तो कंस भी था, रिश्ता तो निभाने से बनता है। देखो, युग वो गया कंस वाला, ये युग है मानवता को चलाने वाला। जो वो बात कर रही है ना प्रियंका गांधी, वो कांग्रेस की वक्ता, वो गलत बोल रही है। भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में जो मामा है ना, जो जमीनी कार्यकर्ता से लेके और छोटे छोटे किसानों को, महिलाओं को जो सम्मान की बात करते हैं, वो मामा है आज के युग के, धर्मराज हैं वो। लेकिन ये जो कह रही हैं प्रियंका गांधी, क्या कहना चाहेंगे इनको? इन्होंने तो कंस गलत है, उनको कुछ पता नहीं है भारत की संस्कृति का। वो उसको उखाड़ फेंकेंगे भारत के लोग। भारत की इतिहास को कुछ नहीं जानती वो, इतिहास के बारे में क्या जाने, विदेश की है वो, विदेश का इतिहास जानेंगे। हिंदुस्तान का इतिहास है रिश्ता, पक्का रिश्ता, हिंदुस्तान का रिश्ता है ये। झूठे लोग हैं, कांग्रेस तो बिल्कुल झूठी है, जो भी कहेगी झूठ कहेगी, कुछ नहीं उसके बाद सच्चाई के लिए। सिर्फ बीजेपी एक पार्टी ऐसी है जो सच्चा बोलती है, सच्चा करती है, सब कुछ करती है। अब तो तुलना कंस से की जा रही है यहाँ पर। नहीं साहब, शिवराज सिंह माता बहनों ने पैसा दे रहा, उससे अच्छा कोई शिवराज सिंह मुख्यमंत्री नहीं है।
और ये झूठी पार्टी है कांग्रेस, सपा झूठ। आपका सबसे एक एक करके आप बताइए क्या कहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी ने कहा कि रिश्ता तो निभाने से बनता है, कंस भी तो मामा ही था, तो कंस से कहीं ना कहीं यहाँ पर तुलना की जा रही है अब शिवराज सिंह चौहान की। नहीं, शिवराज तो एक धरती पुरुष है साहब, माता बहनों का बहुत ही प्यारा भाई है। उसने तो बहुत कुछ कर दिया, गरीबों के मुंह की भूख भगा दी उसने, रोटी कपड़ा और मकान सब दे दिया। प्रियंका क्या कहेंगी, हैं उनके दादी के टाइम से देखते हुए चले आ रहा है, इस खूनी पंजे ने कुछ नहीं किया, विनाश किया है देश का। है आज हमारे शिवराज मामा ने बताओ कितनी कन्याओं के लिए शादियाँ करी, पेट से लेके घर से लेके मरते तक के लिए सब कुछ दिया, अंतिम लकड़ी दी है, पैसा दिया, बहनों के लिए 25-25 हज़ार रुपये दिए, खाते में डाले, मुफ्त राशन मिल रहा है साहब। वो तो हमारे लिए देवता तुल हो गए शिवराज जी, देवता के तुल। उनने हमारे मध्य प्रदेश के अंदर किसानों के लिए कभी भी सन 1947 में देश आज़ाद हुआ था, जब से आज तक किसानों के साथ वो क्या करते थे, कभी बैलों को पकड़ के कहानी बहुतों में बैठ देते, कभी ट्रैक्टर को लेकर नहीं बैंक में खड़ा कर देते थे। लेकिन हमारे शिवराज मामा ने किसानों के लिए, नरेंद्र मोदी जी ने 12,000 रुपये दिए हैं कि भैया जी सम्मान निधि है आपके लिए, और बढ़िया विकसित देश हुआ, खाद्यान्न उत्पादन करने में भी आगे देश बढ़ गया है साहब। जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की अगर हम तारीफ करें वो कम है। फिर सबके पास एक एक करके आऊंगा। आप बताइए क्या कहेंगे। अभी कहा थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी ने यहाँ पर कि मामा तो कंस भी थे, रिश्ता तो निभाने से बनता है, क्या कहेंगे। देखिए, प्रियंका गांधी को सनातन संस्कृति का ज्ञान ही नहीं है कि रामायण में क्या हुआ था, महाभारत में क्या हुआ था। उनको तो क्या है कि जैसे चाबी भर दी जाती है उतना ही वो मंच से बोलती हैं। कंस की भूमिका क्या है तो प्रियंका गांधी अच्छे से बता सकती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जो शिवराज सरकार ने, भाजपा सरकार ने जो काम किए हैं वो कहीं भी किसी सरकार ने काम नहीं किए हैं। इसलिए आज जो देश की जो तरक्की है नरेंद्र मोदी जी की वजह से है, विश्व में डंका बज रहा है, धरती नहीं चांद नहीं, हम आकाश में तिरंगा झंडा गाड़कर अपनी भारतीय संस्कृति का परचम फहरा रहे हैं। आपने आजादी का जिक्र किया। इन्हीं सभाओं के दौरान कांग्रेस लगातार, गांधी परिवार कह रहा है कि गांधी परिवार ने आजादी की लड़ाई लड़ी, आजादी हमने दिलाई थी। आजादी गांव से निकल के लड़ी है, गांव वाले लोगों ने गांव से निकल के आजादी, बड़े लोग नहीं लड़ते आजादी। आजादी दिलाई है, आजादी दिलाई है लोगों ने तिहाड़ जेल में जा जाके, जेलों में बंद हो के। ये कांग्रेस तो 21 महीना तक इंदिरा गांधी ने जेलों में रखे, देश की बात करने वाले उनको, उनका क्या है अस्तित्व, जहां विदेश से चलाती है, रिमोट कंट्रोल से कांग्रेस चलती है, ये कुछ नहीं है। कुछ दिन पहले तो वो 13 साल का वनवास, भारत में कुछ अस्तित्व नहीं है, सब मिट गया। 13 साल का वनवास भी बता रही थी अभी कि राम भगवान 13 साल के वनवास के बाद आए थे। वनवास के बाद आए थे, उनको ज्ञान ही नहीं है रामायण का। क्या राम भगवान है जो राम भगवान की तुलना कर रहे हैं, जिन्होंने सेतु बांध पे विरोध किया, जिनने राम मंदिर बनवाने पे आपत्तियां लगाई कोर्ट के अंदर, इन्होंने राम मंदिर बनने में रोड़ा रहा, इन्होंने राम मंदिर नहीं बनवाया, इन्होंने उरई जेल में हम लोगों को बंद करवाया। ये क्या राम को लाएंगे, क्या इनका वनवास होगा? अरे ये तो इनकी तो वो हालत होगी कि ये कहीं के नहीं रहेंगे, धोबी का कुत्ता जेल का ना घाट का। हो गया, ये दिन का पतन हो चुका, कांग्रेस खत्म है, हिंदुस्तान से ये विदेश में जाएंगे, इनका कुछ नहीं बचा। आप इंदिरा गांधी की बात करते हैं, इंदिरा गांधी ने भेदभाव किया और नरेंद्र मोदी जी ने भेदभाव नहीं किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करी। और इन्होंने एक ही कौम के लिए पकड़ पकड़ के बदिया करवाए, और उस मूसा के टाइम पे इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी। जय और भारतीय जनता पार्टी। फिर आऊंगा आपके पास भी आऊंगा। युवा भी हमारे साथ है। प्रियंका गांधी तो कह रही है कि मामा तो कंस भी थे, रिश्ता तो निभाने से बनता है। उनके खुद के मामा का पता नहीं है, किसी को पता हो तो बता दो। यहाँ पे है कोई प्रियंका गांधी के मामा का पता है आपको? वो है ही नहीं है, उनके खुद के मामा का पता नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही नारा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। 13 साल का वनवास बता रही थी भगवान श्री राम का। जी 13 साल का वनवास बता रही थी अभी भगवान श्री राम का। 13 साल का वनवास, उनका भी तो वनवास हो गया। 2005 के बाद कंटिन्यू वनवास है अभी तक, तो वो है ही नहीं है। क्या होता है वो क्या जाने। 13 साल राम वनवास को तो 14 साल हुए थे, वो 13 साल में क्या जाने है? उनको कोई ज्ञान नहीं है चाहे हिंदुस्तान के शास्त्र का ना इतिहास का। वो तो विदेशी इतिहास के लोग हैं, विदेश नहीं जाए। आप आइए जी। आपका क्या नाम है? इधर आइए। कालूराम विश्वकर्मा।
राम जी, जहां भी जाएं तो मामा का जिक्र होता ही है, लेकिन अब प्रियंका गांधी कह रही हैं कि मामा तो कंस भी था, रिश्ता तोड़ना वो तो निभाने से। को ये ज्ञान ही नहीं है। अधर्मी कंस, अत्याचारी, अन्याय कंस की तुलना जो धार्मिक व्यक्ति शिवराज सिंह जी है उससे कर रही है। धार्मिक व्यक्ति का मतलब कन्याओं के विवाह करना, लाडली लक्ष्मी कन्याओं के लिए राशि देना, लाडली बहनों का कल्याण करना, यानी महिलाओं का सम्मान करने वाले व्यक्ति को उससे अधर्मी कंस से तुलना कर रही है। उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं है। और 13 साल का जो आप कह रहे हैं, 14 वर्ष का वनवास रामचंद्र जी के लिए हुआ था, उन अज्ञानियों के लिए ये पता नहीं है। वो आज धर्म की का आडंबर रच रहे हैं, धर्म की वो तुलना, वो अवहेलना कर रहे हैं। उन लोग रामलीला में छोटे छोटे बच्चों को भी पता लग जाता है। तो अब ये बताइए, आपके इन लोगों को ये सरकार चलाएंगे, इन लोगों के लिए हमारी सनातन और संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं है। जो कभी आज तक उसने राहुल गांधी से अपने हाथ में कलाई में राखी नहीं बंधवाई, जो हमारी हिंदू संस्कृति को जानते ही नहीं है, वो हमारे देश को चलाने के लिए तड़फड़ा रहे हैं, छटपटा रहे हैं। क्योंकि उस समय हमारी जो आज़ादी हुई थी, उस समय हमारे देश में थोड़ा पिछड़ापन था। अंग्रेजों में भी बोल रहे हैं सभाओं में कि आजादी केवल कांग्रेस परिवार ने नहीं, हमारे पूर्वजों ने आज़ादी दिलवाई है। हमारे पूर्वजों ने, हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने अपने पतियों के सर कलम करवाए हैं। कई विधवाएं हुई हैं, कई विधवाएं हुई हैं, कई बहनें विधवाएं हुई हैं, कई माताओं ने अपनी गोद सूनी की है। तो ये तो बीच में जबरदस्ती फंस के और क्या नाम से देश को हथिया लिया इन्होंने। और मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, इसके बाद 70 साल कांग्रेस ने लूटा। अब ये देश जो है सही हाथों में गया है और सही दिशा में चल रहा है। कौन कह रहा है कि कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई है? इस देश को आज़ाद कराने के लिए वीर सावरकर, मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये क्या कांग्रेस के थे? मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, महाराणा प्रताप, ये कौन थे? ये कांग्रेस ही थे। ये वीर सनातन हिंदू वीर थे, योद्धा थे, जिनकी दम पे जो है हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। ये क्या है, प्रियंका गांधी हिंदू संस्कृति के लिए तो जानती नहीं है। क्या है कि उन्हें ये पता नहीं है कि हमारे मामा नाना कौन है। हिंदू संस्कृति में जो जन्म बच्चा लेता है उसे पता है मेरी माँ कौन है, मेरा मामा कौन है, मेरा भांजा कौन है, उसे सब ज्ञान रहता है। जो हमारे देश के शिवराज जी हैं, वो लाडली बहना इन्होंने योजना चालू करी है। वे समझते हैं मेरी बहनें कैसी हैं, मेरे भांजे कैसे हैं। इस योजना में जैसे नरेंद्र मोदी जी है, वो अपनी महिलाओं की मान लो सुरक्षा के लिए देश के हित में बलिदान कर रहे हैं। अब जो प्रियंका गांधी ये बात कर रही हैं, मैंने कहा उनके खानदान में ये चीज़ें ही नहीं है। उन्हें पता क्या कि हमारे कौन मामा कौन नाना कौन है, तो उन्हें पता ही नहीं है जन्म जग्यात से क्या है। हिंदू संस्कृति में जो लोग जन्म लेते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक जानते हैं कि हमारे मामा कौन है, माँ कौन है, नाना जी कौन है, सब जानते हैं। हमारा मंदिर कौन है, राम जी कहाँ मंदिर है, कृष्ण का मंदिर कहाँ है, हर चीज़ के लिए ज्ञान होना चाहिए। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया, आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। लगातार जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे अलग अलग जो यहाँ पर जिले हैं, वहाँ पर जो है अलग अलग दलों की तरफ से जो है वो यहाँ पर अगर बात की जनसभाएं की जा रही है। इस समय रायसेन जिले में मैं मौजूद हूँ, सांची सीट पर। मेरे साथ यहाँ पर कुछ महानुभाव मौजूद हैं जो बीजेपी की एक जनसभा में आए थे, इनसे बात करेंगे। अभी एक बड़ा मुद्दा ये चल रहा है, जहां एक तरफ बात की जा रही है यहाँ पर लाडली बहना योजना की, बार बार मामा का जिक्र आ रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मामा तो कंस भी था, तो कंस से तुलना कर दी है उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी की। देखो, कंस नहीं, मामा कंस नहीं है, मामा कन्याओं का रक्षक है। मामा ने सबको आशीर्वाद दिया है। कन्याओं जन्म लेती है ना, उससे लेके वो मरने तक उसका बंदोबस्त किया है। हम भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग कन्या पूजन करते हैं। कांग्रेस के दिए कन्या पूजा एक ढोंग है, जिन्ना ढोंग मचा रखा है उनका। तो उन लोग कन्या पूजा को जानते ही नहीं है, हिंदू सनातन धर्म को जानते ही नहीं है। हिंदू सनातन धर्म में कन्या पूजा होती है। और आप क्या कहेंगे? यहाँ पर उन्होंने कहा रिश्ता निभाने से निपटा है, मामा तो कंस भी था, ये कहा प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में आकर। मामा दो माँ होती हैं, दो माँ के बराबर है शिवराज सिंह चौहान। ये कंस मामा नहीं है, बहनों का, भांजियों का और पूरी प्रजा का ऐसा लाडला मामा है जो हो ही नहीं सकता। अब तक ना ऐसा मुख्यमंत्री हुआ ना आगे होगा। आप क्या कहेंगे इस पर जो प्रियंका गांधी ने कहा है? यह मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है, और देश के लिए और भविष्य के लिए बीजेपी सबसे बेहतर और सर्वश्रेष्ठ पार्टी है। अच्छा, और ये
प्रियंका गांधी जो बार बार आके अटैक कर रही हैं, क्या कहेंगे? उनको तो खुद का ही पता नहीं है, तो देश के लिए क्या कह पाएंगे। तो आपने सुना यहाँ पर जनता की राय हमने रायसेन जिला में जो है आकर के ली, और लोगों ने बताया जो प्रियंका गांधी ने कहा गया उस पर अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर लोगों ने रखी। आपको इस पूरी चर्चा से जो भी लगा अपनी राय जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।